नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश में जो एडेड विद्यालय में चपरासी की भर्ती आने वाली थी उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही और आपने भी बहुत लंबे समय से कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इसके फॉर्म कब से आएंगे और चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर लेना जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो यहां पर दोस्तों एडेड विद्यालयों का मतलब होता है जो सरकारी सहायता प्राप्त हैं, जिन कॉलेजों में सरकार अपना कुछ बजट भेजती है, यानी कि कुछ टीचरों को सैलरी अपनी तरफ से देती है। बात क्लियर हो जाती है तो उन्हें कहते हैं एडेड विद्यालय। बिल्कुल क्लियर है। कुल पदों की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 19,000 पद बताए जा रहे हैं। ये कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो संभावना दोनों ही तरह की है। अभी तो सरकार ने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है कि लगभग इतने पदों पे तो हमें भर्ती करनी ही करनी है। अब देखिए, कोई विद्यालय ऐसा है जो सिर्फ 10th तक है, या कोई विद्यालय ऐसा है जो 12th तक है। भाई दोनों तरह के विद्यालय आप देखते होंगे, है ना। तो ये जो 10th वाला विद्यालय, कम से कम यहाँ पे 5 कर्मचारियों को लिया जाना है। कम से कम 5 कर्मचारी रखे जाएंगे। अच्छा, 12th वाला जो है इसमें अधिक से अधिक 7 कर्मचारी रखे जाएंगे। फिर अब डिपेंड करेगा यहाँ पर कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। जैसे कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ट साइड होता है, 12th में सिर्फ आर्ट साइड की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कुछ कॉलेजों में साइंस की पढ़ाई भी होती है ना, साइंस भी ले सकते हैं आप। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कॉमर्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। मतलब यह है कि एक इंटर कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या 9 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा क्लास है उतना ज़्यादा काम, जितने ज़्यादा बच्चे, जितना बड़ा स्कूल उतने ज़्यादा कर्मचारी। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन जब आया था, सरकार का एक जियो आया था, उसमें क्लियर कर दी गई थी। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। वैकेंसी बढ़ भी सकती है और 1,000 घट भी सकती है, ठीक है ना। हालांकि 17,000 को पहले बोला था, लेकिन बाद में 19,000 कर दिया गया है बढ़ा के। और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 पदों पर ये भर्ती कंप्लीट करानी है सरकार को। उम्र की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 साल कम से कम का क्या मतलब हुआ? तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपकी उम्र 18 साल हो गई हो, और 40 साल का मतलब यह है कि एक डेट निश्चित कर दी जाएगी, भैया इससे ज़्यादा आपकी उम्र 40 साल से ऊपर ना हो। अच्छा, 5 साल की दोस्तों उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो यहाँ पर छूट भी मिलेगी उम्र में। किन लोगों को? यहाँ पे ओबीसी को मिलती है छूट, एससी को मिलती है, एसटी को मिलती है। बात क्लियर हो जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं हैं तो उनको भी छूट मिलती है। जनरल और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे कोई भी छूट आयु में नहीं मिलती है अभी तक। तो बिल्कुल क्लियर है। योग्यता की बात करें तो सर योग्यता इसमें मांगी गई है 12th पास, यानी 12th पास किसी भी स्ट्रीम, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, बायोलॉजी, किसी में भी आप 12th पास हैं तो इस वाले फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ दोस्तों डाल सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 11,071 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली। अब क्या बात हुई सर, ये इतनी कम सैलरी क्यों है? क्योंकि भैया ये वैकेंसी एक संविदा की वैकेंसी है। बात क्लियर है। ये वाली बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी भैया, बिल्कुल, कि एक संविदा की वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा यहाँ आपका पीएफ भी काटेगा, है ना, और ईएसआई भी कटेगा आपका, मतलब जो आपका मेडिकल से संबंधित थोड़ा सा 1.5% के आसपास ये कटता है। पीएफ जो होता है आपको वो 13% कटता है आपकी सैलरी का। तो ये सैलरी आपको और कम हो जाएगी जब आप इसका 13% काट लेंगे तो, ठीक है ना। ये आपको सैलरी 9,000 के प्लस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 13% आपकी सैलरी में से कट जा रहा है और प्लस 13% सरकार जमा करती है, भारत सरकार। तो ये 26% पैसा आपके कहाँ जमा हो रहा है? पीएफ ऑफिस में। पीएफ ऑफिस का मतलब पीएफ खाता जो आपका एक खुलेगा उसमें ये आपका पैसा जमा हो जाएगा। 6 महीने के बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं फॉर्म 31 भर के, क्योंकि मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों की चयन प्रक्रिया सर कैसे होगी, संविदा की ये वैकेंसी है। तो देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सरकारी नौकरी के तौर पे ये आपको नहीं दी जा रही है। सरकार भी आपको ये नौकरी नहीं दे रही है। सरकार ने एक थर्ड पार्टी बना दी। जैसे कि कहीं कुछ काम कराना है सरकार को, सड़क बनवानी है, तो सड़क कौन बना रहा है? भाई कारीगर
बना रहे हैं और लोग बना रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वो सड़क सरकार बनवा रही है, खड़ी हो सरकार, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी खड़े हैं, अभी बना सड़क हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सरकार क्या करती है, उसका एक ठेका उठा देती है, मतलब टेंडर जिसे हम कहते हैं। कोई मेरे जैसा आदमी टेंडर ले लिया किसी ने, अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक पूरा नियत बता दूंगा कि भैया ये सड़क मैं बना दूंगा, लेकिन इसमें इतना इतना खर्चा आएगा, इतना पैसा मुझे आपसे चाहिए, इतने कर्मचारी लगेंगे, इतना मटेरियल लगेगा, पूरा एस्टीमेट बना के मैं सरकार को दे दूंगा। सरकार उसी हिसाब से मुझे बजट दे देगी, ये पकड़ो पैसा, और इस सड़क को 15 दिन या 1 महीने में कंप्लीट करके हमें दो। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये वाली वैकेंसी एक थर्ड आदमी को यहां पर इन्होंने ठेका दे दिया कि भैया ये हैं कर्मचारी, ये रही इनकी सैलरी, इतनी इतनी योग्यता मांग ले, इतना इतना उम्र मांग ले, और इनका चयन करके तू हमें दे दे। अब सरकार आपको सीधा पैसा नहीं देगी, इस जो थर्ड आदमी जो ठेकेदार जो है इसके खाते में सरकार पैसा डालेगी, अब ये हम लोगों को पैसा डालेगा। ठीक है ना, मतलब अपना कमीशन भी काटेगा यहाँ पर ही, मतलब ये एक कर्मचारी पे कमीशन लेगा ना कुछ ना कुछ। ये कमीशन मान के चलो एक कर्मचारी पे 1% का कमीशन या आधे % का कमीशन ले रहा है। ठीक है, तो अपना कमीशन काटने के बाद फिर आपके खाते में वो सैलरी भेजेगा। तो ये है दोस्तों इस नौकरी का टाइप। में बहुत छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल पे हैं, तो आपको सारी जानकारी वन बाई वन अच्छे से मिले, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि अरे सर हम तो इस नौकरी में आके फंस गए, हमें पता होता सारी बातें तो हम तो ना डालते। इतनी बात क्लियर हो गई। सैलरी आपको क्लियर है, तो सरकार आपको सैलरी सीधा नहीं दे रही है, दे सरकारी रही है, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन यहाँ पर जो बैठा हुआ है इसके माध्यम से दोस्तों ये सैलरी हमारे खाते में आया करेगी। ये अपना कमीशन काटेगा, फिर जब हमारे खाते में सैलरी आ जाएगी तो फिर पीएफ ऑफिस वाला 13% काट लेगा, और जो सैलरी बचेगी ये पीएफ कट के ही सैलरी आएगी। ऐसा नहीं कि पहले सैलरी आ गई फिर पीएफ कट रहा है, पीएफ कटने के बाद ही सैलरी आपके खाते में आएगी। और ये पीएफ का जो काम है यही आदमी देखेगा। कुछ 13% आपकी सैलरी का ये कहाँ भेज देगा, पीएफ ऑफिस, जो पीएफ डिपार्टमेंट है वहाँ चला जाएगा। बाकी अपना इसने आधे % कमीशन ले लिया। अब जो आपका पैसा बचा वो भैया तुम रख लो, बस इतना सा खेल है यहाँ पर। हो गई बात क्लियर। अच्छा, क्या ये भर्ती सरकारी है? तो बिल्कुल जवाब मिल गया होगा आपको, ये भर्ती सरकारी नहीं है। क्या है? संविदा की वैकेंसी। क्या सर इस वैकेंसी में कभी हम परमानेंट हो सकते हैं? कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी संविदा, देखिए सरकार 2 तरह की संविदा निकालती है। जैसे रोडवेज की संविदा होती है वो सरकार निकालती है अपनी तरफ से। तो आपने सुना होगा कि सर वो रोडवेज में हमारे साथ के थे, वो संविदा पे थे, अब परमानेंट हो गए। बिजली विभाग में पहले सरकार संविदा निकालती थी, लेकिन इन्होंने बिजली विभाग की संविदा को खत्म कर दिया और एक थर्ड पार्टी संविदा यानी कि एक मैन पावर कंपनी जो होती है उसको चुन लिया गया। और अब बिजली विभाग में जो 2005 के बाद लोग लगे हैं, बिजली विभाग में 2005 के बाद जो लोग लगे हैं उनको कभी जिंदगी में परमानेंट नहीं किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में 2009 के बाद जो लोग लगे हैं संविदा पर उनको कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। आप समझ लें कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है ना, सरकार आपको जानती ही नहीं। सरकार ने कह दिया भैया हमारा अब तो मतलब इस आदमी से है, हम तो इस आदमी को टेंडर दिया था हमने, हम काय को सरकारी करेंगे किसी को। आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। जब आप नौकरी ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उसमें कि मैं कभी भी सरकारी के लिए दावा नहीं करूंगा, ना न्यायालय जाऊंगा, ना ही मैं इस नौकरी में रहते हुए ये दावा करूंगा कि मुझे परमानेंट किया जाए। नौकरी सर कब तक चलेगी? ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपका आचरण ठीक रहा, आपने बढ़िया तरीके से काम करा, छुट्टियां वगैरह नहीं की, लापरवाही अपने काम में नहीं की, तो नौकरी आपकी 60 साल तक चलती रहेगी। अर्थात 60 साल हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ही 60 साल है, कुछ नौकरियों में 62 साल है जो न्यायालय वगैरह की होती हैं, है ना, जज वगैरह जो होते हैं। तो 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अगर आपका आचरण ठीक रहा तो। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक सवाल और रह गया था जो मेरे मन में चल रहा था। हाँ, फॉर्म कब आएंगे? तो यही सवाल बहुत है आपका मन में कि सर फॉर्म इसके कब तक आ जाएंगे। तो इसके फॉर्म बच्चा 13 मार्च से 18 मार्च तक किसी भी डेट में फॉर्म आ जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, ये फॉर्म भरवाने शुरू हो जाएंगे आपके 13 मार्च तक इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसी जानकारी के आधार पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, वरना इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई औचित्य अभी फिलहाल में नहीं था, क्योंकि जब तक कोई जानकारी ना हो ढंग की तब तक वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 13 मार्च मतलब अभी पूरा 1 महीना है, होली आराम से करिएगा। उसके बाद हाँ, एक सवाल और है कि सर ये इस वैकेंसी के लिए एग्जाम होगा, क्या होगा? इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ये मेरिट पे भर्ती होगी। कैसे होगी? मेरिट के आधार पर भर्ती होगी अभी तक की सूचना के अनुसार। ठीक है ना, आगे सरकार का कुछ मन बदल गया तो हो सकता है कि भैया इसमें पेपर कर दे या इंटरव्यू कर दे, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये मेरिट पे होगी। मेरिट आपकी 10th और 12th की देखी जानी है। बात क्लियर हो जाती है। 10th और 12th में जिसके अच्छे नंबर होंगे वो इस वैकेंसी में चला जाएगा, मतलब अच्छे लोगों से चपरासी वाला काम कराया जाएगा, अच्छी परसेंटेज वालों से। अगर मेरिट पे होती है तो थोड़ी सी दुखद सूचना हमारे लिए है, अगर हमारे कम नंबर हैं तो। अगर
एग्जाम या इंटरव्यू पे होती है तो हमारी अच्छी सूचना रहेगी, क्योंकि वो तो हम कर ही लेंगे। बात क्लियर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपके ज़्यादातर डाउट मैंने दूर करने की कोशिश की होगी। ज़्यादातर चीज़ों को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अब आप सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली अपडेट में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब अगली वीडियो तक आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।